अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त 2024 के इलेक्शंस हर तरफ डिस्कस किए जा रहे हैं और जब 2024 के इलेक्शंस डिस्कस हो रहे हैं ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये नारा तकरीबन हर जमाती लगा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नारा लगाया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नून लीग कहती है हमें कब मिली है, पीपल्स पार्टी कहती है हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आवाम की नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, कौन देता है, किस तरह से मिलती है और 2024 के इलेक्शन के बारे में उनके क्या राय है, क्या मशवरे हैं, सजेशंस हैं, उन्हीं ज़बानी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? फैसल। फैसल भाई, हर तरफ ये नारा लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड का। जी जी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज़्यादा कह रही है तहरीक इंसाफ की हमें नहीं मिल रही है 2024 के इलेक्शन में। आप क्या कहेंगे इसमें? तरीके इंसाफ ने किसी भी लेवल पे आके नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या किसी भी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है? जब उन्होंने नहीं दी किसी भी जमात को तो फिर इनको कैसे मिल सकती है? तो आप मान रहे हैं कि उनको नहीं मिल रही है? नहीं, देखें ये जैसे ही करनी वैसी भरनी है ना। और ये तो जब से 9 मई का वाकया हुआ है, ये किसी ने तो नून लीग ने तो नहीं ना कहा था या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं ना कहा था कि आप 9 मई का वाकया करें तो उसके बाद हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे। ये तो अब अदारों की तरफ से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है उसकी अपनी करनी है? उसकी अपनी करनी है, जाहिर सी बात है, सबको नजर आ रहा है। 2018 में नून लीग कहती थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हाँ जी। बड़े उनके लीडर्स गिरफ्तार हुए थे, बड़े लोग नाअहल हुए थे। बिल्कुल हुए थे। और अभी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। देखिए, जो इन्होंने 2017 में किया, हम सबको पता था कि मियाँ साहब को कोई हरा ही नहीं सकता 2017 में। जो 2018 के जो इलेक्शन हुए, जब ये इमरान खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तो सबको नज़र आ रहा था कि ये इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। लेकिन जब उनके साथ नून लीग के साथ ज़्यादती हुई है तो ज्यादती हुई थी, वो जो मियाँ साहब को नाअहल किया। बिल्कुल नाअहल, सारा कुछ ज्यादती नहीं आता है। उसके बाद जो 4 साल हमें ज्यादती भुगतनी पड़ी है, हमारे साथ जो होता रहा 4 साल तक। देखिए हम कितनी महंगाई के नीचे आ गए हैं, कितना महंगाई। आपको लग रहा है ये फेयर तरीके से इलेक्शन होंगे 2024 के जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को? देखिए जी, अब हम तो नून लीग की तरफ हैं, हमें तो यही लगेगा कि हमने तो बिल्कुल, अब जो पीटीआई जो हारेगा उसको यही लगेगा कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, जो जीतेगा उसको लगेगा फेयर इलेक्शन। ये तो बड़ा पुराना नारा है, जो हारता है वो धांधली का इल्जाम पहले लगाना शुरू कर। वो खान साहब ने तो बहुत पहले से शुरू किया हुआ है। खान साहब ने जब से सियासत में आया तब से धांधली धांधली धांधली, उनको 22-23 साल हो गए धांधली करते हुए। तो अब दोबारा से उन्होंने अब यही करना है। ये भाई भागते हुए आए हैं दूर से बात करने। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आपको देख के लग रहा है मेहनत करते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनती हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुनर है आपके पास। क्या करते हैं? मैं आटा चक्की पे काम करता हूँ, आटा चक्की पे। अच्छा, मुझे बताएं, अभी हम बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है इलेक्शन में? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो यही है कि खान साहब को बाहर निकालें, फिर देखें होता क्या। अच्छा, क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं खान साहब को बाहर निकालें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। दोबारा महंगाई हो। कौन सी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड हम बाद मिलती में है? बहस कर लेंगे। कौन सी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है अभी तक? अभी तक मुझे तो ये पता है कि पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा। ठीक है ना, अंदर तो नहीं कर देंगे। नहीं अंदर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपनी राय दें, बस गालियां मत दीजिएगा, कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ ना बोलिएगा। बाकी जो आपका दिल करता है वो बोलें, कोई अंदर नहीं देखिए करेगा। ना, मेरी बात सुने। अभी कल के अखबार में मैंने पढ़ा था जी कि अपना 1000 के करीब कैंडिडेट्स जो है ना, उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं। अब उसमें मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये जो 1000 थे ना, वो सारे पीटीआई के थे। क्या बैर क्या उनसे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अदालत में केस जाएगा ना, अभी तो जाहिर है वो उसके आगे जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? नहीं मिली। नहीं, देखें बात पता 2018 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, गिरफ्तार भी किया गया, सजाएं भुगती उन्होंने। मरियम साहिबा को नाअहल करार दिया गया, शहबाज शरीफ साहब ने अदालतें भुगती हैं, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी। आप नून लीग के बेशुमार लीडर्स के नाम लें जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिनको नाअहलियत भी भुगतना पड़ी। क्या उस वक्त नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं। पता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कोई बारियां लगा रहा है, ठीक है ना। किसी पे कोई करप्शन मतलब जाहिर होती है या साबित होती है, दोनों सूरतों में। जाहिर होना, मैं आपको कह दूं भाई आप करप्शन करते हैं, आप रेट ज्यादा ले रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मेरे पास सबूत नहीं होगा, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगी। यही बात है ना, ठीक है। साबित तो करप्शन उनके ऊपर भी नहीं हो सकी जिनको खान साहब चोर डाकू कहते थे।
खान साहब को तो हो गई है ना साबित। साबित उन पे भी नहीं हुई, साबित उन पे भी नहीं हुई। तोशाखाना केस चल रहा है, ना चल रहा है, केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ केस तो केस लोग मर्सिडीज हड़प करके खान साहब की घड़ी को लेके बैठे हुए हैं, समझ से बाहर है, साबित उन पे भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे तो यही लगता है कि ये बारियां लग रही हैं बस बारियां लग रही हैं। जी भाई कह रहे हैं तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब को बाहर निकालो, क्या कह रहे हैं? चोरी तो चोरी होती है, चाहे घड़ी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे कोठियां हो, बंगले हो। लेकिन घड़ी पे तो साबित नहीं हुई, कौन साबित कर सका? ठीक है, करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन आपको लग रहा मामूली है समझते हैं। इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? नहीं बिल्कुल फिल वक्त तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ को अपने टाइम पे क्यों रोना आ रहा है? जब बाकी जमातों के साथ ऐसे होता था तब क्यों पहले नहीं? मुझे बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं जिसको मर्जी सपोर्ट करती हूँ। मैं वो बाइनूली की साइड ले रहे हैं, मैं पीटीआई की साइड पे हूँ, आप पीटीआई की साइड ले रहे हैं, मैं किसी और की साइड पे हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो जवाब पूछ रही हूँ ना आपसे, मैं तो अपनी राय नहीं दे रही। देखिए जी मेरा मानना तो ये है कि खान साहब को निकाले भाई, फिर इलेक्शन हो। एहतसाब नहीं होना चाहिए खान साहब का, मुकदमा जो है वो उन्हें फेस नहीं करने चाहिए ना। 180 उन्हें कौन से बंदे मारे हुए, 180 मुकदमा तो उसमें बना दिए हैं। अभी परसों मैंने अखबार में पढ़ा था नवाज शरीफ साहब जब जेल में रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल में रहे थे ठीक था? नहीं मैं ये नहीं कहता कि वो जेल में थे, मेरी उनसे क्या मुखालफत है। मैं तो जनरल सी बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रही हूँ सियासतदान जब इख्तिदार में आते हैं तो फिर अपनी करनी भुगतनी भी पड़ती है ना। अगर मुकदमा चल रहे हैं उनके ऊपर बदले उतार रहे हैं, हमें समझ आती है। अच्छा बदले उतार रहे हैं, मुझे तो ये लगता है वो बदले उतार रहे हैं। ठीक है बदले उतार रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आए और लोगों से बात करते हैं। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन पूछते हैं और इस वक्त इलेक्शन में क्या उनके तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमानत। अस्सलाम वालेकुम सर। लतीफ भट्टी। आ जाए आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मोहम्मद हफीज। चले जी, ये सर हमारा टॉपिक जो है ना आज का लेवल प्लेइंग फील्ड है। आजकल आपने बड़ा सुना होगा ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये होती क्या है? हालात कुछ ऐसे हैं कि आदमी उस पर फॉलो नहीं कर सकता। कुछ ऐसे आप अखबार पढ़े ना, हर जगह पर खौफ व हरास है, आवाम को कोई ऐसा करने की टाइम नहीं मिलता। जहनी परेशानियाँ हैं, रिज़्क़ की कमी हो रही है, पब्लिक प्लेस पर अच्छे तल्लुकात नहीं है, चोर चकारी शुरू है, हर काम ठप, हर काम खराब पड़ा हुआ है। तो वो इलेक्शन होंगे तो ठीक हो जाएगा ना? इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी है कि हम पर फायरिंग हुई है, ऐसे हालात नहीं पैदा हो रहे कि इलेक्शन होंगे। आपको लग रहा है इलेक्शन ही नहीं हो बहुत मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट। लेकिन इलेक्शन होना भी तो जरूरी है होना चाहिए, लेकिन आवाम को तो कहती है इलेक्शन हो, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं कराना। नहीं कराने। आपको लग रहा है इलेक्शन नहीं होगा? लगाने परमानेंट सर तैयारियां हो रही हैं, तैयारी ट्रेनिंग भी हो रही है, ज़बानी हो रही है, डॉक्यूमेंट से प्रैक्टिकल नहीं हो रही, प्रैक्टिकल तैयारियां नहीं हो रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, तरीके इंसाफ वाले कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जी जी। बाकी जमातें कहती हैं हमें कब मिली है। लेकिन जिसकी वीकनेस हो ना तो वो हमेशा ऑब्जेक्शन लगाता है गवर्नमेंट पर कि वी हैव नॉट टेकिंग द फैसिलिटीज़। इमरान खान जेल में उसने क्या किया, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जो हालात है ना इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने। आपको लग रहा नहीं होने? बिल्कुल नहीं होने। तो ये जो तरीके इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें कॉर्नर किया इल्ज़ाम तो मैं लगाता हूँ कि आपने तो बट्टा नहीं लिया, आपको नहीं पता कि मैंने दिखा दी है या नहीं दी। ऑब्जेक्शन किसी पर लगाने नहीं चाहिए। पता नहीं आपने कितनी नेकी की होगी, गरीब को खाना खिलाया होगा, हमसाये को 10 रुपए दिए होंगे, आप अच्छी हैं। सही है, ऑब्जेक्शन लगाना जो आसान है, इल्ज़ाम लगाना आसान है, आसान है, साबित करना मुश्किल है। साबित मुश्किल है। कैसे हल होगा पाकिस्तान की मुल्की मईशत का, हालात का? ये जो हालात आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। जो भी है वो लूटने वाला है, लूटेड, बस यही बात। करप्शन चल रही है, करप्शन ये खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देयर इज नो चांस टू स्टॉप इट। बिल्कुल सही है, डिसअपॉइंटमेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आप वोट कास्ट करते हैं? हाँ जी। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ जी, सब इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ जी होंगे, ज़रूर होंगे। बड़ी जमातें कहती हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें, तहरीक इंसाफ आजकल बहुत ज़्यादा कह रही है। नहीं जी नहीं, इलेक्शन तो ज़रूर होगा और बाकी हम नवाज शरीफ को वोट डालेंगे सर। हाँ, नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। को वजह बताएं ज़रा, क्यों? पक्का क्यों? वो अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा क्या हाँ होता जी, है? वो उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, क्या बहुत कह अच्छे रहे हो? काम। चोर चोरां दी सपोर्ट कट लेने चोर चोरा नहीं सपोर्ट कर देने की चोरी कीता नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ना बहन और एक भरजाई और भाई को सारा है, ना भतीजे और भतीजे को भी सारा है। हाँ, उसके साथ फिर साथ साथ उसने की फैक्ट्रियाँ और ये अब मॉडल टाउन की मशहूर तरीन मार्केट जो ए ब्लॉक वाली है इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीब तबका इधर से बहुत ज़्यादा तंग है। नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं है भाई, अब नवाज शरीफ कर रहा है ना, ये नवाज शरीफ की कैसे हुकूमत कर में रहा है? डाल जाएगी नहीं, ना। नहीं, नवाज शरीफ की आज कोई तक कुछ हुकूमत नहीं हो नहीं रहा, है। इमरान खान मुझे की हुकूमत बताओ। में कुछ नहीं हो रहा, या इमरान खान इमरान के खान साहब को सपोर्ट करते हो?
जी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मिलेगी इंशाल्लाह, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और आवाम के सपोर्ट के साथ मिलेगी। अवाम की सपोर्ट उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जिनको टर्म भी समझ नहीं आती लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन लोग इतना बात कर रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, सियासत के ऊपर, ओपिनियन रखते हैं अपना। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, लोग हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी हमें कॉर्नर किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो है ऐसे किया जा रहा है जी, बिल्कुल इसी तरह किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, घरों पे उनकी माँ बहनों को उठा रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, ये तो एक तरफा है, ठीक है, ये तो एक तरफा है। ये मिलके सारा, ये जिनके साथ भी मिले हुए हैं मिलके सारा काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको एक साइड पे लगाया हुआ है। बहरहाल अंकल मुझे एक बात बताएं, आप सही कह रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, मुझे आपकी बात इंशाल्लाह मर के भी और जी के भी लोग अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ अफिलिएशंस होती हैं उनके साथ सारा कुछ साथ। मुझे बताएं 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी, 2013 में पीपल्स पार्टी को मिली थी, 2008 में काफ लीग को मिली थी। इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। 5 साल में इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता चल गया है, जीने का तरीका आ गया है, उसने बता दिया तरीका। बस हम लोग गुलामी नहीं चाहते, हम लोग गुलामी नहीं चाहते, ठीक है, हम लोग बिल्कुल गुलामी नहीं चाहते। किसकी गुलामी कर रहे थे हम? गुलामी इन लोगों की कर रहे हैं ना, ये लोग करवा रहे हैं ना, यही सारा कुछ कर रहे हैं ना, बडेरों के साथ मिलके, जिनके साथ भी मिल रहे हैं, जो इनके बड़े हैं उनके साथ मिलके गुलामी के नीचे रखा हुआ है ना अब तक, ठीक है, गुलामी है हम तो आज़ाद होना चाहते हैं। मुझे तो लगता है हम तो 47 से आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। इंशाल्लाह अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, एजुकेशन हासिल मेरा कर रहे हैं, रब करेगा आज़ादी है, मेरा रब करेगा। गुलामी वाली बात समझ नहीं आती, कैसे गुलामी है ना, गुलामी ऐसे ही है कि एक वर्कर की तनख्वाह अभी कुछ बड़ी है, पहले तनख्वाह इतनी नहीं थी, ठीक है, जो घरों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, उनकी बिल्कुल इतनी तनख्वाह नहीं थी और उनको बिल्कुल नीचे लगा के रखा हुआ है। बोलते हैं जो बोलता है उसको मार देते हैं। तो यही था ना, बल्कि महंगाई ज़्यादा हो गई। खान साहब वज़ीर आज़म बने तब भी महंगाई थी, ज़्यादा हो गई। उसको वो कोरोना था उस वक्त, ठीक है, उसके 2-2.5 साल उसको तो समझ ही नहीं आई ना। जो उसके करिंदे थे, कुछ लोग थे ऐसे जो गलत थे, इन्हीं लोगों से गए हुए थे। आप ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ में गलत लोग थे, लेकिन इन्हीं लोगों से गए हुए थे ना, इन्हीं लोगों से गए हुए। लेकिन ये कि उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला, उसको तो मौका ही नहीं मिला। 4 साल 3.5 साल थे ना उनके पास, 1 साल कोरोना रहा, लेकिन इन्होंने देखा ना, इन्होंने तो 6-6 7-7 बारियाँ ली हैं ना, 7-7 बारियाँ ली हैं। उसको एक तो दूसरी तो लेने दो, मौका तो दो उसको। क्यों डर रहे हो उससे, हैं? उससे क्यों डर रहे हो इतना, क्यों खौफतारी हो? तो आपको लग रहा है फरवरी में जो इलेक्शन होने हैं लोग सपोर्ट करेंगे? मैं कहता हूँ ना जी, ये आप ये खंबा है, ये बाइक है, किसी उसके नाम पे ये ना कहें मुझे, खंबे वाली बात मुझे समझ नहीं आती अंकल। उनको भी देंगे, खान के नाम पे देंगे, बिल्कुल। खान के नाम का वोट है, मरना भी उसके नाम पे, जीना भी उसके खंबे को वोट देना पड़े, खंबे को भी देना पड़े। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नई टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं हर इलेक्शन से पहले। कभी हम बात किया करते थे धांधली, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की। आजकल सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड पे। आवाम इस पर क्या कह रही है आपके सामने रख रहे हैं। एक भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? मैं अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम राना शहजाद है। राना साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस ही करता हूँ। पहले हम रियल एस्टेट का काम करा करते थे, अब वो भी नहीं रहा माशाल्लाह, काम खराब हालात की वजह से जो हालात जा रहे हैं आजकल। और जो आप लेवल फील्ड का कह रहे हैं हमें कि वो क्या मामला है, वो क्या प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर तो मैडम आपको भी नज़र आ रहा है, वो यही है कि लेवल फील्ड तो हमारे ये तो अभी कह रहे हैं ना, अभी से हमें नहीं मिल रही। ये तो हम कह रहे हैं 70-75 साल से पीछे से नहीं मिल रही। अच्छा, ये 70-75 साल से लेवल फील्ड शुरू से नहीं मिल रही। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
ये कर कौन रहे हैं? ये कर तो हमारे सारे ये अपना आप भी नाम लेते डरते हैं ये वही तो लोग सारे कर रहे हैं, अदारे वाले कर रहे हैं। अब अदारे वालों को ख्याल नहीं आ रहा। मैं इन जमातों पे हैरान हूँ, ये लोग आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? हाँ। मसला तो ये आ रहा है, ये लोग आपस में जमातों को चाहिए कि आपस में इकट्ठे होकर अगर हम मामला तय ये करें। बात साइड पे भी कर देना, पाकिस्तान के हालात पिछले 5 साल में क्या हो गए, महंगाई का ओहो तूफान, मैडम, बेरोजगारी, महंगाई का तूफान, इन सबको एक साथ मिलकर बैठकर आवाम के लिए बात करनी चाहिए इनको थी। सभी जमातों को इकट्ठे बैठकर अच्छा, पीपल्स पार्टी ये बहुत दावत देती है, बिलावल साहब ने बहुत दफा कहा है, तहरीक इंसाफ को भी कहा है, नून लीग को भी कहा है, आए मिलकर इकट्ठे बैठते हैं। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हम नून लीग वालों के साथ नहीं बैठ सकते, नून लीग वाले कहते हैं हम भी नहीं बैठते। इनमें मैं वही बता रहा हूँ ना, इनमें इन जमातों का कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक हमारी सोच है, हमें अकल है, इन जमातों का कोई किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर सभी अदारों का है जो इन जमातों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उसको कुछ कह रहे हैं, नून लीग वालों को कुछ कह रहे हैं, पटवारियों को कुछ कह रहे हैं, पीटीए को कुछ कह रहे हैं। आप ये कह दें जी, वो उनकी मर्जी है, उनकी शहनशाही हुकूमत है। अमेरिका ने जो कहना है हुकूमत उसकी जानी है, सीधी सी बात है। अमेरिका को ना बीच में रगड़े ना, रगड़े क्यों अमेरिका की गुलामी ना मंजूर, कौन सी गुलामी कर रहे जड़ी थे हमारी हम? मुल्क की तबाह करने वाली वो है। मसला तो ये आ रहा है, आपको नजर तो नहीं फिर आ तो ये रहा। मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हुआ ना, मुशर्रफ मुशर्रफ साहब के साहब दौर में शुरू हुआ था ना, जब अफगानिस्तान वाला नेटो का मामला हुआ, इन सारा कुछ हुआ। बहरहाल सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ते हैं, 2024 के इलेक्शंस होने हैं। तहरीक इंसाफ ये जंग ही होनी है, मुझे यही नजर आ रहा है। लेकिन कहाँ होने हैं? हालात खराब हो रहे हैं। जारी बात है, उनको वोट देने वाला है कोई नहीं। पीटीए के जो लोग हैं, हम देख रहे हैं, जो ऊपर माशाल्लाह जा रही है भाई, ये इतना उसके ऊपर प्रेशर भी कर रहे हैं, मार दाड़ भी कर रहे हैं, लोगों को पकड़ कर रहे अच्छा, हैं। पीटीआई अपनी करने की भुगत रही है या ज्यादती हो रही है उनके अपनी करने की भुगत रही है। ये मैं मानता हूँ। मादी में जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं कुल्हाड़ी उन्होंने। मारी हैं, अब मादी में जो उन्होंने जो मामला किए हैं ना, वो यही कि आप कह लें कि उनको सजा मिल रही है इस चीज़ की। नंबर 1, नंबर 2, तो फिर ज्यादती कहाँ हो रही है? जो मैं बताता हूँ ना, जो माल्टोन का केस आया था, वो नवाशी को 2018 में उसकी सजा मिल गई। ठीक है, वो बान नहीं बनना था ना, उसको उतारना ही था ना। तो ये सारा करवा कौन रहा है? मेन तो मसला इस चीज़ का है। ये नहीं कह सकते आपके सियासतदानों की अपनी गलतियां नहीं है भाई, मुल्क को इस हालात में पहुंचाने वाले सियासतदान ही है, इसमें कोई हुकूमतें शक हैं ना, नहीं। लेकिन ये हुकूमतों के खेलते bad decisions हैं। इनको जो खिलाड़ी खिला रहे हैं ना, मेन मसला उनके है। कहने जो कराने की खिलाड़ी बात खिला है रहे ना, हैं, वो आप भी कहने कराने की समझदार बात ना करें ना। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं करेंगे बात, अंकल ने कहा मैं नहीं बात करूंगा, आए और लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है भाई आपका? काशिफ। काशिफ भाई, 2024 के इलेक्शंस में आपको लग रहा है किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही? नहीं, जैसे 18 में मिली थी ऐसे इस दफ़ा हमें मिल रही है। नून लीग को मिल रही है, ज़ाहिरी बात है। 18 में नून लीग को नहीं मिली थी। 18 को हमारा वोट चोरी हुआ था, तो खान साहब वज़ीर आज़म बन गए थे अच्छा, चोरी के वोटों से। इस दफ़ा ना चोरी होगा और इंशाल्लाह हम अपने मेरिट पर जीतेंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ वाले बड़ा परेशान है और बड़ा शोर भी मच रहा है कि तो जी देखिए ना, उस हमारे टाइम हमारी- कागजात नामजदगी मुस्तरद उस हो टाइम रहे हमारी हैं, टिकटें cancel हमारे हो रही थी। कैंडिडेट्स हाँ को जी। उठाया जा रहा है, जमा नहीं कराने दिए जा रहे। उस नून टाइम- लीग के साथ ऐसा कब हुआ है? नून लीग के साथ 18 में हुआ नहीं। क्या हुआ जरा देखिए ना, बताएं। कागजात वापस हुए उनके, अपना टिकटें वापस दी नहीं, उन कैंडिडेट ने टिकटें वापस दी हैं कि हमारे लीडर को टिकटें वापस आई हैं तो उनकी। इसका मतलब सियासी जमातों पे प्रेशर पड़ता है। जाहिर सी बात है। क्यों बर्दाश्त करते हैं सियासी जमातें पे? नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होगा इंशाल्लाह। अब मेरिट पे जीतेंगे हम इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। और वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा के, मैंने पहले भी आपको कहा था कि नवाज शरीफ है, और आज भी आपको कह रहा हूँ नवाज शरीफ है चौथी दफ़ा के वज़ीर मैंने आज़म। इसीलिए नून लीग का नाम ले लिया क्योंकि मुझे याद आ गया, भाई से हम अक्सर बात करते हैं और ये जो है ना नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बड़ा फेयर क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम बैलेंस करके बात करें, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही है इन इलेक्शन में? मेरा सवाल है ये, गलत नहीं हो ज़्यादती सकता। किस चीज़ की हो रही, मुझे आज तक आपकी सर बड़ा शोर मचा रहे हैं वो, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक। वो लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। सपोर्टर उनके ये कहते हैं खंबे को भी टिकट दे दिया तहरीक इंसाफ ने, हमने खंबे को वोट देना है। नहीं, इससे तो इनकार ही नहीं हो सकता ना, वोटर तो है ना पीटीआई का। वोटर नून लीग का भी बहुत है, और 2000 यानी कि 13 में भी बहुत था, 18 तक बहुत वोटर है, अब भी बहुत वोटर है। लेकिन ये बस तरीके इंसाफ की गलत फहमी है कि हम जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे इंशाल्लाह। नहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में भी जी। बल्दियाती इंतखाबात में तो नून लीग वो नजर बस नहीं उस आई टाइम थी। जरा प्रेशर वो था हमारे कश्मीर ऊपर। हो, खैबर हाँ पख्तूनख्वा जी, हो, वो गिलगित प्रेशर था बल्तिस्तान। हमारे ऊपर, वो भी हम जीतेंगे तो इंशाल्लाह। सियासी जमातें प्रेशर बर्दाश्त क्यों करती हैं? फिर इलेक्शन किस चीज़ का है? फिर लोगों के वोट कहाँ मैटर करते हैं? नहीं, प्रेशर इस दफ़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। नून लीग अगर इक़्तिदार में आ गई, जैसे आपकी ख्वाहिश जैसे मियाँ साहब ने कहा कि हम किसी के बलबूते पर नहीं आएंगे, हम अपने जोर पर आएंगे इंशाल्लाह।
तो इंशाल्लाह हम अपने जोर पर ही आएंगे। एक काम जो उनको इक़्तिदार में आने के बाद करना चाहिए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर वो इक़्तिदार में आ जाती है, नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है, तो सबसे पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए? वही जो रुके हुए प्रोजेक्ट है, रुके हुए जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह फिर ऑन होंगे। जो मुझे लगता है पंजाब में जो रुके हुए प्रोजेक्ट है ना, वो निगरान हुकूमत ने खत्म करके जाने हैं। वो निगरान हुकूमत ने सारा स्वाइप करके इंशाल्लाह जाना है। शहबाज शरीफ साहब का एक विजन था कि हमने ये पेरिस बनाना है लाहौर को, तो इंशाल्लाह ताला वो शहबाज पेरिस शरीफ साहब बनेगा। नहीं बना सके, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बना रहे हैं। नकवी पीछे वही है ना सारे, क्या से पीछे वो है? वो सारा सिस्टम है। एक ही सिस्टम है। ये तो सोच है ना लोगों की, एक सिस्टम सोच नहीं है ना। लेकिन इस टाइम भी शहबाज शरीफ ही काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया कि मेरी स्पीड को पीछे छोड़ दिया मोहसिन स्पीड ने। वो ठीक है, तो जब उसकी शहबाज शरीफ शहबाजी नहीं स्पीडें मियां साहब पीछे की छोड़ स्पीडें दी हैं। मोहसिन नकवी साहब जीत रहे हैं, जिस तेजी से काम चल रहे हैं। वो बस सारी प्लानिंग तो मियां साहब की है ना इंशाल्लाह। सारी प्लानिंग मियां साहब की है, सारा काम मियां साहब करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। जो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो फिर हर तरह की बातें, हर तरह के दलाइल जो है वो देने के लिए तैयार रहते हैं कि जी जो काम उनकी पर्टिकुलर फेवरेट पार्टी जैसे इनकी नून लीग थी वो नहीं भी कर रही, तो भी कहते हैं कि जी ये नून लीग ही कर रही है, कोई बात नहीं, ये आवाम के काम होने चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर ये करती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ट्रांसपेरेंट शफाफ इलेक्शन हो, आवाम अपना वोट और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे और अपने वोटों की ताकत से इक़्तिदार में जिस भी पार्टी को लेकर आए फिर वो आवाम को डिलीवर कर सके। ये है असल बात जो होनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। पहले का वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे भी नहीं मिल रही, सड़क टूटी हुई है। इलेक्शंस में सियासी जमातें कहती हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। आवाम से हम ये जान रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है, क्यों तहरीक इंसाफ ये कह रही है और इस बारे उनका क्या कहना है। दो नौजवान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? तैयब। और आपका? अवैस। तैयब, स्टूडेंट हो आप? हाँ जी। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त जो इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी में, बहुत सी जमातें मुख्तलिफ इलेक्शन से पहले ये नारा लगाना शुरू कर देती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें। अभी तहरीक इंसाफ कह रही है, क्या लगता है आपको, क्यों कह रही है, क्या हो रहा है? बस उन्हें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी पार्टीज़ को डर लग रहा है उनसे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो आपको लग रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को साइड पे किया जा रहा है, कॉर्नर देखा है, मतलब हम सबको नज़र आ रहा है कि किया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले इतना ओपन नहीं हुआ कि मतलब इतना खुला किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। ठीक है, अब तो हम सबके सामने है कि जिस तरह वो हम मतलब पीटीआई पे वो प्रेशर जिस तरह से डाल रहे हैं सब देख रहे हैं, अब सबके सामने आ चुका है। मुझे बताओ, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जो हम ज़्यादातर गिरफ्तारियों की बात करते हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये पीटीआई ने खुद नहीं किया, जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं? खुद मेरा नहीं ख्याल। सानिया 9 मई जो हुआ, हाँ जी, आप कंडेम करते हो उसको, वो गलत था? गलत तो नहीं कहा जा सकता, मतलब आर्मी का जब इसमें था रोल, जब मतलब आर्मी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तो वो कर रही थी। जब लोगों को पता चला तो उन्हें जाहिर सी बात है रेज तो करना था। कैसे इंटरफेयर कर रही थी? कोई सबूत नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। चले इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? उससे पहले नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, मरियम बीबी को नाअहल कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो आज अगर पीटीआई के साथ हो रहा है तो फिर हाउ इज़ दैट फेयर कि 2018 में जब नून लीग के साथ हुआ था तब सब चुप थे, तब सब किसी ने बात नहीं की। 2013 में पीपल्स पार्टी, 2008 में काफ लीग, कौन से इलेक्शन में किसी सियासी जमात को बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो? तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, बाकियों के साथ हुआ था तो ठीक हुआ था। सबूत नहीं ना मिले पीटीआई के खिलाफ। किस चीज़ के?
जो करप्शन के नून लीग के खिलाफ मिले थे, साबित तो नहीं हो सकी। अदालत ने तो जवाब दिया। अभी तक किसी की करप्शन साबित नहीं हुई, आपको पता है ये बात। नवाज शरीफ साहब को भी करप्शन पे सजा नहीं हुई वो थी। तो बड़ी साफ तरीके से करप्शन करता ना, इसलिए साबित नहीं होती। तो खान साहब ने कैसी करप्शन की है? वो करता ही नहीं। करते ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तहरीक इंसाफ को, कैसे मिलनी चाहिए? प्लेट में रख के। मैंने अभी भाई से एक सवाल पूछा, 2008-18 में नून लीग को भी नहीं मिली थी, उनके भी मेन लीडर्स को साइड पे कर दिया गया था। अब अगर खान साहब अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं तो सियासतदान तो ये चलता ही रहता है ना। जरदारी साहब भी गए जेल में, नवाज शरीफ साहब भी गए। फिर भी तो होना मुकदमा, अगर मतलब सही मुकदमा उनके ऊपर लगे तो ठीक था, इनके ऊपर लगे तो गलत है। ये तो मुझे लग रहा है आप पार्शल हो रहे हैं। तो फिर तो सारे गलत हुए ना। फिर तो सारी गलत हुई। ये बात कि सियासतदान सारे के सारे एक जैसे हैं ना, फिर खान साहब अलग तो नहीं है, वो भी सियासतदान ही है, पॉलिटिशियन ही है। तो सारे एक ही हुए। एक ही हुए। वोट कास्ट करोगे, किसको दोगे? पीटीआई को। कौन कैंडिडेट खड़ा है आपके एरिया से? कोई नाम है आपके हल्के में? आइडिया नहीं है अभी नहीं आइडिया, लेकिन बल्ले को वोट देना है। हाँ, खान साहब का वोट है, चाहे जो जिसको मर्जी टिकट दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत वोट कास्ट करते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं करते? वोट तो हक है हर सियासी दल का, हाँ, देना चाहिए। फर्ज है हमारा कि हमने देना ही देना, जाया नहीं करना चाहिए। जाया नहीं करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है जी कि एक सियासी जमात को प्रेशराइज किया जाता है, दूसरी को आराम से खेलने दिया जाता है। आपके ख्याल में ये होता है? आपको पता ही है, ये शुरू से ही हो रहा है। जो जमाती जो पार्टी पावर में होती है वो दूसरी को आगे नहीं आने देती। अभी तो पावर में कोई भी नहीं है ना। अभी तो आएगी ना पावर में। लेकिन ये जो है, ये लाहौर जो है, ये तो नून लीग का गढ़ हमेशा समझा जाता है और नून लीग यहाँ से जीती आई है। अच्छा। और मैं जिस इलाके में हूँ, मेरा 127 है NA, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी आके खड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आप किसको वोट देंगे? मैं तो अभी सोचूंगा किसको देना, जो अच्छा लगेगा उसको दूंगा, जिसको जो हमारे लिए काम करेगा बेहतर होगा। अब बिलावल साहब तो कराची से आ गए इधर, उन्होंने हमें कभी नाम मिले या नाम ने उनकी कभी शक्ल देखी है, सिर्फ टीवी पे उनको देखा। बड़ा लाइव उनको कभी भी हमने देखा, अपने सामने कभी भी नहीं पाया। अब वो इतनी दूर से आगे इलेक्शन आने, पता नहीं उनको ये हल्का क्यों पसंद आया 127। अच्छा, आप एतराज कर रहे हैं कि बिलावल साहब इस हल्के से क्यों लड़ रहे हैं? अगर कल को हमें काम पड़ेगा, काम तो उनसे पड़ता है हमें, लेकिन अगर हम इसको किसको ढूंढेंगे? सर, बिलावल साहब ना भी हो आपके हल्के से, जो पिछले 4 साल MNA रहे हैं, MPA रहे हैं। वो तो शायद परवेज मलिक है ना, उनके वो तो फौत हो गए थे ना बाद में, तो उनकी वाइफ जो है वो हमारी 127 में से NA में आई थी। हाँ जी, हाँ, तो वो सेलेक्ट हुई थी। वो काम करती हैं? हाँ जी, हम तो काम करवाते हैं, कराते हैं, अवेलेबल होते हैं वो। हाँ, ढूंढ लेते हैं, जब काम होता है इंसान ढूंढता है तो ढूंढते से मिल जाते हैं। लेकिन बिलावल साहब को समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं, वो तो सिंध से आ रहे हैं, वो तो हमें समझ में आ रहा है, ये इतनी दूर, हम 127 ही मिला उसको। पूरा पाकिस्तान सबका ही है ना। अब ये जहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी का सिंध है और लाहौर पीपल्स पार्टी नहीं, ये पार्टियों ने तकसीम कर लिया हुआ है। ये अवाम को तो तकसीम नहीं होना चाहिए ना। अवाम तो नहीं, अवाम तो देखो ना, हमें कोई काम पड़ेगा, वो सिंध से इधर आ गए हैं, वो अपने सिंध में काम करें। ये इन्होंने एक फर्क हमने डाल दिया है। अच्छा, वो फर्क पक्का हो गया, अब इलेक्शन में भी नजर आएगा। पक्का हो गया, वो इलेक्शन है, ये हमें शक्ल दिखाएंगे, बाद में हमें मिलेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ किधर है, क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये यहाँ खड़ी हैं, ये कभी तहरीक इंसाफ का गढ़ है। पिछली दफा से जो यहाँ से जीते थे, मुझे नाम तो उनका नहीं पता, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की सीट थी। अब देखते हैं कौन, शफकत महमूद साहब है, लेकिन अब पता नहीं कौन जीता है, कौन खड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकल। आपको वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आवाम से हम बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शंस और उनमें मिलने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली भाई, 2024 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। आपको लग रहा है किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है? नहीं, जिसके पास इस काबिल होगा उसको मिलेगी, जो इसके काबिल नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनको क्या मिलना? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है सबको बराबर का मौका मिल रहा है इलेक्शन में। हाँ, वो तो बराबर का ही है, जो मर्जी जेड़ा मर्जी आए खड़ा होए। जेड़ा मर्जी आए खड़ा है। और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे ने सानू फड़ी जा रहे ने, साडे कागजात भी रिजेक्ट हो जा रहे ने। नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। जो इस तहरीक इंसाफ दे लीडर भी जेल च ने, खासा भी जेल च ने,
ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹੇਗੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਲੈक्शन ਨਾਲ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आप बात सुन रहे थे, सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। पंजाबी में बात करेंगे उर्दू में करेंगे? पंजाबी च गल करो मेरे नाल। मैनूं दसो इलैक्शन होने वाले ने, इलैक्शन दा माहौल नज़र आ रहा है, कोई हालात बन रहे ने इलैक्शनां दे? तहरीक इंसाफ वाले कह रहे ने सानूं लड़न दा बराबर मौका ही नहीं मिल रहा, दे ही नहीं रहे सानूं, चांस ही नहीं दे रहे। ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਾਚੂ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੀਆ ਨੌਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਈ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ नहीं बाजी हमारा यहाँ कारोबार ही नहीं है जीरो बैठे हुए हैं सुबह से हालात ऐसे हैं बड़ा मुश्किल है घर का किसी को चलाना क्या करें हम 2018 से पहले हालात ठीक थे वो बेहतरीन थे उसके बाद से ख़राब हुए लेकिन शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बने कर कुछ नहीं सके पीडीएम की हुकूमत में एक्चुअली इन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही जो करना है वो भी करें तो फिर आवाम के साथ सिंसियर कौन है कोई भी नहीं आवाम बस लगी हुई है ये बैठे हैं सुबह से बैठे हुए जी काम नहीं है कारोबार नहीं है एक और अंकल है यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सर आपके ठीक है सर ठीक है आप सर कैसा चल रहा है गुजारा ठीक हो रहा है अल्लाह का शुक्र जी ये हमारे मुसलमानों की बड़ी खूबसूरत बात होती है मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे मर्जी हालात हो जैसी मर्जी परेशानी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकलता है बिल्कुल मुझे बताएं बराबरी का मौका दिया जा रहा है इन इलेक्शंस में सब जमातों को क्या राय है आपकी बिल्कुल सबको मिल रहा है मौका मगर जो जिस काबिल है उसने वही करना है जो किया है उन लोगों ने वो भुगतना है अब उन लोगों ने मगर ये है कि जो अच्छा करेगा अब भी वो कह रहे हैं कि प्लेट में रख के सारा कुछ दिया जा रहा है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई डील चल रही है कोई लाडले का टर्म आ जाता है फिर कह रहे हैं खान साहब को अंदर डाला हुआ है लोगों को पकड़ रहे हैं कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है कागजात मुस्तरद हो रहे हैं आपको लगता है ये वो जो बात होती है वही होती है असलियत जो होती है असलियत ही होती है ऐसे ये लोग तो इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के ऊपर सरासर करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात 2018 में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था हाँ जी नाअहल कर दिया था मरियम बीबी को भी नाअहल कर दिया गया था हाँ जी तब नहीं शोर मचाया था इन्होंने हाँ तब ये लोग खुश थे तब इन्हें जो प्लेट में रख के मिल रहा था सारा कुछ तो अभी आप मान रहे हैं फिर नून लीग को प्लेट में रख के मिल रहा है नहीं माने गए अंकल मान गए हो नहीं बुरी बात है बुरी बात है क्यों किसी को नहीं प्लेट में रख के मिल रहा इंसाफ ही होता है हाँ। जिसने जो किया है वही करना है एहतसाब सबका होना चाहिए हाँ जी बिल्कुल सब जो किया है उसकी पूछताछ होगी चाहे नून लीग हो पीपल्स पार्टी हो जो मर्जी हो बेशक जो मर्जी हो वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए एक्साइटेड हैं आप हाँ जी बेहतर हो जाएंगे हालात इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह बेहतर होंगे बहुत शुक्रिया अंकल आपका थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम सर क्या नाम है आपका मेरा नाम नसीर है नसीर भाई कैसे हैं आप ठीक है अभी मैंने अंकल से पूछा अंकल बात करेंगे आप क्योंकि मैं हमेशा शो शुरू करने से पहले बात करती हूँ अंकल कहते हैं ज़रूरी है तो कर लें मैंने कहा आपकी राय बड़ी ज़रूरी है ज़रूर बात करें कैसे हैं काम ठीक चल रहा है जी अल्लाह का करम है इलेक्शन होने वाले हैं जी 2024 में अभी फरवरी के अंदर जी आपको लग रहा है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड बराबरी का मौका मिल रहा है सबको बिल्कुल मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा सबके लिए अवाम में जाना है अवाम ने फैसला करना है वोट भी अवाम ने देने हैं अवाम ने देना है और हुकूमत भी अवाम ने बनानी है एक बहुत बड़ी जमात है जिसके बड़ी तादाद में वोटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रही है जी हम पे प्रेशर है हमें कॉर्नर किया जा रहा है हमें बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा ये सब झूठ है कोई ऐसी बात नहीं वो पानी का बुलबुला था इमरान खान का नाम वो फट गया बस बात ख़त्म हो गई तो उस बुलबुले के पीछे बड़े लोग हैं अभी भी वोटर्स की बड़ी तादाद है उनकी नहीं वो पानी का बुलबुला था बस फट गया वो तो कहते हैं खंबे को भी टिकट दे दिया हम वोट दे देंगे उनको चलिए अल्लाह ताला उसकी आसानी करे उसके मामला में आसानी पैदा करे लेकिन वोट तो आवाम ने देना है ना हुक्मरान आवाम ने चूज करना है बिल्कुल ठीक है आपको लग रहा है इलेक्शन से हालात बेहतर हो जाएंगे अल्लाह करे इलेक्शन के बाद अल्लाह करे बेहतर हो जाए अल्लाह करे बेहतर हो जाए खान साहब को पानी का बुलबुला क्यों कहा आपने
बात है, वो कुछ सियासतदान थोड़ा था, रिवायती सियासतदान 26 साल की स्ट्रगल उनकी। क्या हुआ जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म 1992 था, वो तो खिलाड़ी था, वो उस वक्त वज़ीर आज़म था। मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासतदान उनसे बहुत सीनियर हैं। वो रिवायती सियासतदान है ना भाई, वो खिलाड़ी हैं। तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे? बेशक बेशक। चौथी बार के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? और कोई बंदा है आप बताएं? मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रही हूँ। जी जी, आप भी बताएं ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अंकल हमसे बात कर रहे थे और अंकल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जी, बराबरी का मौका मिल रहा है और इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, ये उनकी उम्मीद है, उनकी जो तवक्कुआत हैं वो सिस्टम से ये हैं। और वो कहते हैं कि जितना मर्ज़ी कोई सियासी जमात प्रेशराइज्ड हो जाए, जितना मर्ज़ी रौला डाल ले या शोर मचा ले, असल में फ़ैसला आवाम ने करना है। और इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि वोट जो है वो आवाम के हैं, जिससे हुकूमत और सिस्टम बनना है। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।